सोचो, अगर आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाए तो, अगर आपके शब्द यूनिवर्स का दरवाजा खटखटा सके तो, अगर आपकी कल्पनाएं आपके जीवन का भविष्य तय कर सके तो। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका ग्रोवर और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक ऐसा एपिसोड जो सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बल्कि आपके लिए जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी वो शक्ति जो सच कर सकती है आपकी सोच को। क्या वाकई में ये सब कुछ पॉसिबल है? क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? क्या वाकई में ब्रह्मांड हमारी सुनता है? आज उसी बारे में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ है फेमस ऑन्टोलॉजिस्ट आशमीन मुंजाल जी। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। क्या मैं सच कह रही हूँ? जो सोचो और वो हो जाए, मैनिफेस्टेशन वाकई में क्या ऐसी शक्ति है? मैनिफेस्टेशन मतलब संकल्प को सिद्ध करना। सोचना शुरुआत है, उसके आगे जो 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 करना होगा वो तो करना है, पर आप सोचेंगे ही नहीं तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। तो सोचना शुरुआत है, और हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो हाँ, सब कुछ पा सकते हैं जो भी इस ब्रह्मांड ने आपके लिए बनाया हुआ है। यानी कि जो यूनिवर्स ने तय कर रखा है आपके लिए वो आपकी लाइफ में आ सकता है। हाँ, और जब आप ये कह रहे हैं तो यूनिवर्स कहीं बाहर बैठ के तय नहीं कर रहा। हाँ। वो आपके अंदर ही बैठ के तय कर रहा है। ओह, बट ये अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी पहले से डेस्टाइन्ड है, किस्मत हमारी लिखी हुई है, उसे आप बदल नहीं सकते। तो व्यक्ति तो मैनिफेस्ट बहुत कुछ करना चाहता है, वो ये भी चाहता है कि रातों रात में करोड़पति बन जाऊं। क्या ये सब कुछ इस थॉट प्रोसेस से पॉसिबल है? जब आपने बोला कि हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है, तो डेस्टिनी यानी किस्मत। अभी हम भाग्य की बात नहीं करते, भाग्य थोड़ा सीनियर टॉपिक आ जाता है, पर हाँ। किस्मत हमारे हाथ में होती है। हाँ। तो आपने जो पिछले कर्म किए, आपने पिछला क्या सोचा, जो बोला, जो करा, उसका जो फल मिल रहा है इस समय आपको प्रेजेंट में मिल रहा है, जो अभी मिल रहा है। और अगर आप सच में बहुत बढ़िया मीठे फल खाना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली कल, परसों या आने वाले टाइम में होगा, तो उसके बीज बीजने के लिए प्रेजेंट जो इस समय वर्तमान है, ये वो ग्राउंड है। इस समय आप क्या सोच रहे हो, क्या बीज रहे हो। अब कई बंदा सोचे कि मैं अभी भी सोचूं, अभी अभी मैनिफेस्ट करूं और मुझे फटाक से इसका फल मिल जाए। तो कुछ तो ऐसे शानदार प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पिछली वाली ग्राउंडिंग अच्छी हुई पड़ी है। उनके पिछले जो कर्म थे वो भी अच्छे ही थे, तो इसलिए उनको फट से रिजल्ट आ जाता है। हाँ। पर कई बार अगर आपकी पिछली धरती बहुत ही बंजर है, बहुत ही बुरी हालत है, उसके जहरीले पौधे लगे पड़े हैं, तो कई बार हमारे को थोड़े हटवाने पड़ते हैं, नेगेटिविटीज को हटवानी पड़ती हैं। एंड देन व्हाटएवर यू से, अगर धरती बिल्कुल उपजाऊ है, आपने बीज बोया, तो क्या पता रातों रात फल मिलने शुरू हो जाए। नहीं तो हैव पेशेंस, कई फलों को उगने में टाइम लगता है। पर अगर आप ये सोचो कि बीज तो बो दिया, मुझे आज फल नहीं मिला, तो मैं कल पानी नहीं दूंगा, मैं कल इसको खाद नहीं दूंगा, तो आपकी चॉइस है। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन एक बीज बीजने और फल खाने जैसा ही सफर है, और इसके लिए सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्र प्लस केयर। हाँ, कि पौधे को आप बार बार पानी देते रहे, टाइम टू टाइम, खाद, पानी, धूप, ऊर्जा, उर्वरक जो भी चाहिए, प्लस कोई बकरी आके खाना जाए। हाँ। तो बकरी खा सकती है, कीड़े लग सकते हैं, कई तरह की, है ना, चिड़िया आके चुग जाए, कुछ खोर जाए, तो कई तरह की चीजों से बचाना भी पड़ता है मैनिफेस्टेशन को। लोग कई बार सोचते हैं मैनिफेस्टेशन जस्ट सोचा हो गया। अरे नहीं, इट्स लाइक सीडिंग, जिसको एक पौधे को उगाना और फल पाने जितना ही इसमें मेहनत लगती है। तो स्टेप बाय स्टेप सब फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूलाज इसलिए मैं बोलती हूँ, देखिए, लॉज ऑफ यूनिवर्स है। मैं बहुत आभारी हूँ विज्ञान की, बहुत मतलब, चाहे हम स्पिरिचुअल रेल्म में भी हों, तब भी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में रहते हुए भी कई चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान की वजह से हमारे को बहुत इजीली फॉर्मुलेटेड, समझने में आसान है। वरना आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझ पाओगे ना, वो तो अंतर्ज्ञान है, वो तो अदृश्य दुनिया की सारी बातें हैं। पर उस तक पहुंचने के लिए विज्ञान ने मैनिफेस्टेशन फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड की जो पावर्स होती है, सब कुछ स्क्रिप्टेड बुक्स में हमें पढ़ने को मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस टेक्नोलॉजी की, इस विज्ञान की, जो हमें सब चीजें इजीफाई करके दे देता है। आपने सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट किया था, कब मैनिफेस्ट किया था, और क्या ऐसी चीज थी जो आपको शॉक कर गई कि ये मेरी थॉट प्रोसेस रही, मैंने इस पर वर्क किया, मैनिफेस्ट किया और वाकई में ये हो गया? वैसे तो बचपन से मेरे दो छोटे भाई हैं, वो बहुत डरते थे मुझसे। कहते हैं कि हाँ, वो डरते कहते कि जो बोलते सच हो जाता है।
वो कहते थे इसके ना जुबान पे काला तिल है, हाँ, ये घर में लोग बोल देते हैं naturally। वो क्योंकि मैं जो बोलती थी, जैसे कुछ भी होता हो घर में, वो दोनों जो मर्जी बोलते रहे, जो मैं बोलती थी वही सच होता हो जाता था। तो उन लोगों को डर लगता था थोड़ा सा। बट अगर आप पूछे सबसे पहले मैंने क्या, मेरे ख्याल बचपन से कुछ ना कुछ चल रहा होगा छोटा मोटा, तो बट आई रिमेम्बर एक्चुअली में द फर्स्ट थिंग एक तो मैनिफेस्ट करके पा लिया। मुझे जो याद है कि मैंने कभी सोचा होगा, या तो मैं बचपन में जो पा लिया वो अलग स्टोरी है, पर जो सोचा था और बाद में पाया वो अलग स्टोरी है। एक तो जैसे मैं स्कूल में थी, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, और हमारे स्कूल सीनियर क्लासेस भी होती हैं स्कूल में, तो हमारे स्कूल में हेड गर्ल हमेशा सीनियर क्लासेस की बनती थी। बट किसी ने, जैसे फ्रेंड ने बोला, बातचीत में होता है ना कभी कि तू भी नॉमिनेट कर दे। इलेक्शंस होते थे हमारे स्कूल में ना, और फिर फाइनल इंटरव्यू प्रिंसिपल जी के साथ होता था। तो ना कोई लेना ना देना, ना बैकग्राउंड ना कुछ, तो उसने बोला तू भर दे, हाँ क्या पता तू बन जाए। तो मैंने भर दिया नॉमिनेशन के अंदर। फिर स्कूल में पोलिंग हुई तो आई वाज इनटू, मतलब एक लेवल पार कर गई मैं। तो उसके बाद प्रिंसिपल सर के साथ इंटरव्यू था। तो व्हाट आई स्टिल रिमेम्बर कि हाउ, क्योंकि अब मैं नॉमिनेशन में हूँ तो मेरे को था कि मुझे बनना है। तो जब तक नहीं थी तब तक और नहीं जब थी। एक लेवल और पार हो गया तब तो और बनना है। तो मुझे वो एग्जैक्टली पता था कि मुझे, जब मैं हर क्लास में जाके अपना अपना नॉमिनेशन हम सुनाते थे कि हाय आई एम दिस फ्रॉम दिस क्लास एंड व्हाई आई एम स्टैंडिंग फॉर हेड गर्ल पोस्ट एंड ऑल, तो आई वाज वेरी क्लियर कि आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि मैं हूँ हेड गर्ल। और मैं प्रिंसिपल से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं उनको ऐसे ऐसे आंसर्स कर रही हूँ। आई एम थिंकिंग कि कैसे मैं हेड गर्ल बनकर स्कूल में डिसिप्लिन क्रिएट कर रही हूँ, या लेट कमर्स के साथ या डिफॉल्टर्स के साथ या जो भी बच्चों के साथ कैसे डील कर रही हूँ, ताकि हमारा स्कूल नॉर्थ जोन में बेस्ट स्कूल बन जाए। हम स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, एथलेटिक्स में, हर चीज़ के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज एज अ हेड गर्ल यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द गुडनेस ऑफ स्कूल। तो आई वॉज थिंकिंग कि अच्छा मैं ऐसे बन गई हूँ, मतलब जो मैनिफेस्टेशन की एक फील होती है ना कि मैं बन गई हूँ और मैं कर रही हूँ। अब मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं कुछ भी, हम लड़कियां ना स्कर्ट छोटी कर लेती थी उस जमाने में, स्टेपलर लगाकर नहीं तो ऊपर से फोल्ड कर लेती थी, ऊपर से फोल्ड कर लिया, नीचे स्कूल आके स्टेपलर लग जाते थे। तो शॉर्ट कर लेना। तो मेरे को लगा कि अब तो मैं हेड गर्ल हूँ, तो अब तो मेरे को प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ये फैशन जो कर रहे थे, मतलब अब उस दिन से जब से मैंने सोचना शुरू किया, मेरी स्कर्ट की लेंथ नॉर्मल हो गई। मेरे शूज पॉलिश होने शुरू हो गए। अभी मैं नॉमिनेशन में हूँ, बट यही तो मैनिफेस्टेशन का कमाल होता है कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो, लिव इट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो आई वाज ऑन स्कूल, मैं स्कूल में टाइम पे पहुंचना शुरू हो गई, मैं अपने यूनिफॉर्म पे ध्यान देना शुरू हो गई, मैंने नेल पेंट रिमूव कर दी अपनी, बिकॉज़ आई एम द हेड गर्ल, आई नीड टू बी द रोल मॉडल। नेल्स मुंह से खाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई वाज टोटली इन करिकुलम, मतलब प्रॉपर डेकोरम के अंदर। एंड ये था जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन के सिम्टम्स। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर लिविंग इट व्हाट यू वांट टू बी। एंड देन इंटरव्यू हैपेंड, आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग कॉल्ड मिरर वर्क। कई लोग भूल जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं होता कि मिरर में प्रैक्टिस करना कितनी जरूरत होती है। एंड आई स्टिल विविडली रिमेंबर, आज थिंक 40 साल पहले की बात होगी आज से, बट आई रिमेंबर कि जिस दिन इंटरव्यू था उससे पहले मम्मी के कमरे में, मम्मा घर पे नहीं थी, मैं उनके शीशे के सामने बैठी हूँ और मैं बातचीत कर रही हूँ प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं कि अच्छा इफ यू बिकम द हेड गर्ल हाउ विल यू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल, एंड आई एम टेलिंग सर आई कैन कंट्रीब्यूट इन दिस वे एंड आई एम सो मच एंथुसियास्टिक, माय इंटेंशंस, यू नो एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट डे जब मैं फर्स्ट लेवल क्रॉस कर गई थी और सर के साथ इंटरव्यू था, फर्स्ट टाइम मैं प्रिंसिपल सर के रूम में गई थी, एंड मुझसे इतनी सीनियर लड़कियां साथ में, वहाँ पे 5 कुर्सियां लगी हुई थी, 5 लड़कियां बैठी थी उसके ऊपर जो उस ग्रेडिंग में टॉप आए थे। एंड देन व्हेन सर वाज आस्किंग, I could answer the same answer that I had imagined, visualized already. And मुझे ये भी पता था कि एंड में सर बोलने वाले हैं कि very good. My name was Deepika at that time because मेरी शादी से पहले नाम दीपिका है। Okay, Deepika, everyone is so good, but we really think you have a lot of potential, and we would like to have the young energy in the team, and you are the head girl of this year. मैं ये कानों में अपने शब्दों को पहले सुन चुकी थी, and you will be amazed कि प्रिंसिपल ने exactly यही words बोले, same ditto words बोले वहाँ पर, and he declared me as the winner of those polling and everything, and the head girl of that year. Although in that particular I was the youngest, 8th class में थी खाली मैं, but only thing was मेरी हाइट ठीक थी। पर ये मेरी पहली जो मुझे यकीन हुआ कि तुम जो सोचते हो, doesn't matter competition कितना है,
डजंट मैटर, और वो तो बहुत शिद्दत के साथ सोचोगे तो पालोगे। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हो, जितना मर्जी कंपटीशन हो, डजंट मैटर, you will be a winner if you believe you are a winner. So that was the first experience of my life that I remember. And then उन्हीं दिनों में देखो बढ़ जाती है ना, इंसान की चाहते भी तो होती हैं। उन्हें कुछ आई थिंक 9th-10th की बात हो गया, कुछ एक मूवी आई थी खिलाड़ी नाम से। खिलाड़ी मूवी में पहली बार मैंने अक्षय कुमार को देखा होगा उस टाइम पर, एंड तब तक हम बड़े भी हो गए थे, 10th-11th के अंदर आ रहे थे, बड़े हो गए थे थोड़ा सा, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब देखकर क्या हाइट है, क्या पर्सनालिटी है, क्या ह्यूमर है, क्या डांसिंग स्किल्स हैं, क्या मतलब एवरीथिंग। तो मतलब कि बस ये लगता है यार एक दिन इनके साथ डांस करना है, एक दिन इनके साथ मिलना है, एक दिन इनके साथ बैठ के बातें करनी है, मतलब बहुत ही मतलब बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार आई ऑलवेज यूज्ड टू से यार अगर बॉयफ्रेंड हो तो अक्षय कुमार जैसा हो या तो ना हो। आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड लाइक दैट बिकॉज अक्षय कुमार की टक्कर का तो होना चाहिए ना। नहीं तो कोई बात नहीं, पर शादी तो जब होनी है तो होनी है, तो कोई, बट इवन शादी के टाइम पे भी आई हैड सो मेनी थिंग्स कि ऐसे डांसिंग स्किल्स हो उनके, ऐसा ह्यूमर हो, एंड आई एम ग्लैड, आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव अ हस्बैंड वेरी मच सिमिलर, तो दैट वे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो तब मैनिफेस्ट किया था, एंड जब भी मैं उनकी मूवी देखती थी ना, हमेशा इमेजिन करती थी कि जैसे कि वो मुझसे बातें कर रहे हैं या मुझसे मिल रहे हैं, एंड लाइफ टेक्स इट्स ओन टाइम। मतलब मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बिजनेस हो गया, ठीक है, वो अच्छी फीलिंग है, गुड फीलिंग है, बट वन डे आई वाज स्टैंडिंग विद हिम, जस्ट हिम एंड मी, एंड वी आर टॉकिंग, एंड आई एम सेइंग आई हैव अ ड्रीम टू डांस विद यू, एंड ही इज आस्किंग अच्छा कौन से गाने पे डांस करना है, एंड यू नो, एंड वी आर टॉकिंग, जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे, सिर्फ हम दोनों ही हैं और हम बातें कर रहे हैं, और एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, रियलिटी में हुआ, ये रियलिटी दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ, रियलिटी में हुआ। आई वाज लाइक कि यूनिवर्स सब सुन रहा है, आप भूल सकते हो पर यूनिवर्स को सब याद रहता है कि आपने किस किस चीज को मैनिफेस्ट किया है, कितनी उसको गुड फीलिंग या बैड फीलिंग्स दी है, एंड कैसा आप में शिद्दत है, गुड फीलिंग है उस तक पहुंचने के लिए, एंड वो अपने आप रास्ते बनाएगा। वरना हाउसवाइफ, 2 बच्चों की माँ, न लेना न देना, यू नो, बट रास्ता बनाते बनाते उसने आपको वहां पे खड़ा कर दिया जहां पर आपने अपने आप को विजुअलाइज या मैनिफेस्ट किया है। सो लाइफ हैज बीन रियली ब्यूटीफुल बिकॉज द फॉर्मूलाज, चाहे तुक्के से, चाहे अभी तो वी हैव अ सेट सिस्टम ऑफ फॉर्मूला, पहले कहाँ पता थे कोई फॉर्मूला होते हैं, तब तो तुक्के पहले तो ये वर्ड भी मैनिफेस्टेशन आप देखिए हमने कभी सुना नहीं, बिल्कुल नहीं, बट लेकिन ये चीजें हमने की है, कि हमने कुछ सोचा और उसके लिए मेहनत की, विजुअलाइज किया और वो चीज हो गई, ये हमने मेहनत की है। बट ये मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में आया, या लोगों ने इसको जानना समझना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, ये अब आज हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं। मैंने भी कुछ ही सालों से सुनना शुरू किया ये वर्ड ना। मतलब मैंने पहली बार सुना होगा, पर मैंने पहली बार विश्वास के साथ इस पे काम करना, प्रैक्टिकली मैनिफेस्टेशन इज दिस थिंग और इसको ऐसे करो, ये हमने कुछ समय से हम थोड़ा सुन रहे हैं। ट्रू, स्पेशली जब से सीक्रेट मूवी आई है, एक मूवी है सीक्रेट मूवी के नाम से, रोंडा बर्न की, मैंने पहली बार उसमें डिटेल में समझा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस क्या होती हैं, पर मैं विश्वास नहीं करती थी इतना, क्योंकि मुझे लगता है ठीक तो है, जिंदगी वैसे भी अच्छी है, ये भी ठीक ही होंगे, बट I was into my business. I was a cosmetologist, and I had 1 room salon. But how I manifested, I had another branch, then 3rd, 4th, 5th, 6th. I had a chain of salons and academies. And because मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमें किसी अथॉरिटी से या किसी रिलायबल जगह से इस चीज के बारे में पता चलता है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि उन्होंने खुद भी, तो I was doing a business course because of my business. Because it was expanding and we were about to open our first international branch in Canada. उस समय तो मुझे अपने सैलून और अकेडमीज के लिए सिस्टम चाहिए था कि अगर मैं नहीं हूँ तो भी इसका काम बढ़िया चलता रहे, ऑटो पायलट करने के लिए। तो उस कोच ने, जो कि इंडिया का टॉप बिजनेस कोच है, वेरी एक्सपेंसिव एंड टॉप बिजनेस कोच है, उनके थ्रू हम कोर्स कर रहे थे, तो उन्होंने बताई थी कि भाई तुम जो मेरे से सीख रहे हो, ये सारी बातें जो भी हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, ऑपरेशन सीख रहे हैं, ये आपके बिजनेस के विजन या गोल को अकम्प्लिश करने के लिए सिर्फ 20% काम करेंगे। ये पूरा जो तुम सीख रहे हो 8 महीने का कोर्स था, और 80% काम करेगा तुम्हारी मैनिफेस्टेशन।
ओके। तो अब उन्होंने बोला है तो मैं सीरियसली सुनूंगी ना, हाँ। क्योंकि पैसे भी दे रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं। तो फिर उन्होंने मैनिफेस्टेशन के ऊपर समझाया, फिर उन्होंने कहा कि अगर और डीपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक, उसका 30 दिन का पूरा वन डे का उसका प्रॉपर चैप्टर्स होते हैं, इसको जरूर करना है आपने। उन्होंने बोला तो मैंने मंगाई, फिर मैंने किया, क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट बिजनेस, he is not talking about any अंधविश्वास or any spirituality or anything like that। तो क्योंकि मेरे को अपना बिजनेस प्रॉफिट्स में भी और ऑटो पायलट में भी दोनों में ग्रो करना ही था। तो दैट वे आई स्टार्टेड बिलीविंग इट एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, एंड देन व्हेन आई वाज रीडिंग दैट बुक एंड डूइंग दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस, व्हाट आई गॉट टू नो, ओ माय गॉड, ये सब कुछ तो मैं बचपन में बिट्स एंड पीसेस में कर ही रही थी। बिट्स एंड पीसेस के अंदर कि आभार करना, किसी का करते थे यार, कभी कंप्लेंट भी कर दी, कभी आभार भी करते थे, और नहीं तो कभी माता रानी की थैंक यू कर दिया, कभी राम जी का थैंक यू कर दिया, जिसको आप मानते हो, मम्मी पापा का थैंक यू कर दिया। तो दैट वे आई गॉट टू नो, जब मेरी जिंदगी में जो मैंने सोचा वो पाया है, तो मैं एक तरह की प्रैक्टिसेस अच्छी कर रही थी उस टाइम पर। और जब मैंने वो नहीं पाया जो मैं पाना चाहती थी, या जो मेरा अनवांटेड हो गया मेरे साथ, तो मैं उन प्रैक्टिसेस के उल्टा कर रही थी उस टाइम पर, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे कि मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए था, पर मैं कंप्लेंट्स कर रही हूँ, या मैं वहां पे बहुत ज्यादा गुस्से में या चिंता में, वरीज में रह रही हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बना रही थी, तो अनवांटेड हो रहा था मेरी लाइफ में। तो दैट वे नाउ when we talk to our students, when we talk to practitioners, now we have a complete scientific proof of it। तो ये अब मैनिफेस्टेशन वर्ड इसलिए मुझे बहुत पावरफुल और यूजफुल लगता है। तो प्रैक्टिकली यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आपने जिक्र किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक नियम। नियम जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है फॉर एग्जाम्पल, उसी तरह से नियम है। नियम के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अट्रैक्शन का है ना, आकर्षण का नियम है। हिंदी में क्या बोलेगा कि समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समान मतलब एनर्जी के लेवल पे समझ लो, समान एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय नेगेटिव एनर्जी में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मैं गुस्से की एनर्जी में हूँ, और मैंने इस एनर्जी को मेंटेन किया अपनी सोच में, फीलिंग में, अपने अंदर वजूद के अंदर। अब मैं अपनी जिंदगी में और ऐसे लोगों को, सिचुएशंस को, हालात को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे और गुस्सा चढ़ाएंगे। तो लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। अगर मैं इस समय ग्रेटफुल हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं इस समय ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हूँ, गुड एनर्जी में हूँ, तो अगर मैंने इस एनर्जी को मेंटेन किया अपने अंदर, सोच में, फीलिंग में, और अपने सिस्टम के अंदर, तो बिकॉज इस समय मैं ग्रेटफुल हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी में और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगी, हालात या सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे और आभारी होने का मौका देंगे। ऑब्वियसली मैं आभार कब प्रकट करूंगी? जब कुछ अच्छा हो रहा होगा मेरे साथ, तभी तो मैं आभारी या ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल ये बताता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एंड नाउ एट द लेवल ऑफ क्वांटम, इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर चीज इसके तहत ही है। ये माइक, आप और मैं, आज आप और मैं यहाँ सोफे पे बैठ के बात कर रहे हैं। आप देखिए इस धरती पे 750 करोड़ लोग हैं, इंडिया में कम से कम 125 करोड़ लोग हैं, दिल्ली में, हम इस समय वैसे नोएडा में, पर दिल्ली नोएडा में मिला लेंगे तो 2 करोड़ होंगे, है ना। 2 करोड़ में से आप ही क्यों बैठे हो मेरे सामने? कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमारा मिलना तय किया है। कुछ ऐसा है जो हमारी एनर्जी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, कुछ तो है ना। हाँ। बिकॉज मेरे में कुछ ऐसा है जो आपके साथ कनेक्टेड है इन अ वे कि मेरी एनर्जी में कोई एनर्जी ऐसी है जो आपकी किसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम कई बार कहते हैं नहीं वो बंदा तो बहुत ही गलत है, वो बंदा तो बहुत ही नेगेटिव है, मैं तो ऐसी नहीं हूं। आप बोल रहे हो आप ऐसे नहीं हो, पर कहीं ना कहीं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल के अंदर आप में वो एनर्जी है जिसकी वजह से आप उस वाली एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो इवन नौकरी, जीवन साथी, पैसा, बच्चे, घर, बंगला, इवन एवरीथिंग that is there in your life, you have attracted it because this is law of attraction। तो हर चीज इस पूरी धरती पे, ब्रह्मांड में हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर ही चल रही है। अब इसको डिटेल करेंगे तो पूरा पॉडकास्ट इसी पे चला जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही चला जाएगा क्योंकि इतना कमाल का टॉपिक होता है। हाँ। अब उसी के अंडर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर एक टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या बोलता है कि जिस भी चीज को आप संकल्प करोगे
हम ये नहीं कहते सोचोगे, हाँ, लेकिन संकल्प करना मीन्स इतना सोचा कि वो तुम्हारी शिद्दत बन गई, हाँ, तुम्हें वो ठान चाहिए ही लिया। चाहिए। संकल्प इज अ वेरी हैवी ड्यूटी वर्ड ना। हाँ, लोगों को लगता है सोच लेंगे मिल जाएगा, सोचने के बाद भी तो कुछ करोगे ना। और वो सोच तुम्हारी इतनी पक्की होनी चाहिए कि मतलब सच में तुम्हें चाहिए ही चाहिए चीज, संकल्प वाली चीज जो होगी, मैं प्राप्त करूंगा इसको। तो मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि जब आप किसी चीज को सोचते हो बार 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 बार, संकल्प ले लेते हो उस चीज का या डिक्लेरेशन में आ जाते हो, तो उस चीज तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसको सिद्ध कर देने का जो रास्ता है, उस रास्ते को, यहाँ से लेके यहाँ तक के रास्ते को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो वो अब कुछ भी हो सकता है, वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो सकती है, आपको जो आप जो पाना चाहते हो, कोई जेवर, कोई फोन, कोई गाड़ी, कोई छुट्टियां वगैरह वगैरह, और या वो परमात्मा भी हो सकता है, वो आनंद भी हो सकता है, मोक्षा भी हो सकता है। आर यू मैनिफेस्टिंग आईफोन और आर यू मैनिफेस्टिंग मोक्षा? हाँ, मैं एक और चीज आपसे पूछूंगी। मैनिफेस्टेशन तो हमने सोचा कि जो हम सोच रहे हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, वो सच करने की एक तरह की शक्ति, एक तरह की ताकत, बट क्या ड्रीम्स भी, सपने भी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कई बार मेरे साथ खुद ये होता है कि मैंने कोई सपना देखा अननोइंगली, लाइक कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया और मैं उनको पहले कभी उनसे मिली भी नहीं थी, बट मैं अपने ड्रीम्स में उनको देख चुकी थी। ये रियलिटी है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट जब किया, वो सेम विजुअल मैंने रियलाइज किया कि ये रियलिटी है, और मैंने सोचा कि यार ये तो मैंने कुछ समय पहले सपने में देखा था। और तब तक मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत भी नहीं की थी अपने करियर में। तो क्या ड्रीम्स भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है या क्या है? देखिए, आपका जो विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना शक्ति, जब आप कॉन्शियस होकर इसके बारे में बात करते हो तो उसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब आप सबकॉन्शियस में चले जाते हो तो इन्हीं को ड्रीम्स कहते हैं। पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। और कई बार जो जिस चीज के बारे में हमने कभी सोचा होता है, हमारे बहुत गहरे स्तर के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, और हम उसी चीज को चरितार्थ कर देते हैं अपने जीवन में, हम प्रकट कर देते हैं उस हालात को, उन लोगों को, उन एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि हमने उनके बारे में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों लेवल पे कभी ना कभी सोचा है। आप हैरान हो जाओगे, लोगों को ऐसे ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाते हैं लाइफ में, ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है उनकी लाइफ में। जैसे किसी ने सांप देखा, सांप मिल जाता है उसको थोड़ा टाइम बाद। किसी ने छिपकली देखी, किसी ने दुर्घटना देखी, कोई एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट कर, क्योंकि आपने जो अपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में देखा, आपने उसको अगर देखिए, देखना एक बात होती है, पर आपकी गुड पावर या बैड पावर, ये आपके हाथ में है। अभी तो सिर्फ आपके अंतर्मन की गहराइयों में सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक चित्र है। उस चित्र को सच कर देने के लिए तो आप पावर दोगे ना। तो कई बार कोई चीज आपने बार बार सोची और अच्छी तरह से सोची, तो वो बहुत अच्छे रूप में सामने प्रकट होकर वांटेड में बन जाएगा। कोई चिंता वाली चीज है कि अरे मैंने ऐसा सपना है, और आपने उसको घबराहट दे दी, चिंता दे दी, अब ये भी प्रकट हो जाएगा आपके अनवांटेड वाले क्षेत्र के अंदर। अब आप मुझसे अगर इन सब का साइंटिफिक प्रूफ मांगोगे, प्रॉपर क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जब हम बात करते हैं, क्वांटम मींस क्वांटिटी मिनिमम, ऊर्जा के स्तर पे हम बात करेंगे, एक एक चीज का वैज्ञानिक प्रमाण उपस्थित है। हम कुछ ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं कि जो हवाई बात है या बस बोलने के लिए बोल दी। अब उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा समझने के लिए, बैठना पड़ेगा समझने के लिए। अभी हम 2 घंटे का पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई बार कार्मिक सर्कल्स के ऊपर हमारी 2-2 महीने की क्लासेस होती हैं, तब जाकर लोगों को समझ आता है कि बच्चे, माता पिता, हर चीज आपके सर्कल्स में चल रही है। एंड वंस यू गेट दैट कि सर्कल्स में चल रही है, और जो भी पिछले जन्मों का जो भी लेन देन चल रहा है उसकी वजह से हम मिल रहे हैं, then the questions come, okay, then how to complete these circles? एक नॉर्मल इंसान जो बिलीव करता है वो यही पूछता है हमेशा कि चलो मेरे कर्मों का नतीजा है, तो मैं अपने कर्मों को कंप्लीट कैसे करूं? Yes. Then comes the real practice. और उस प्रैक्टिस में मैनिफेस्टेशन भी एक पार्ट है, एंड ग्रेटिट्यूड भी एक पार्ट है। ग्रेटिट्यूड भी एक बहुत प्यारा एक प्रैक्टिस होता है होपोनोपोनो का, जिसमें बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 तरह की प्रैक्टिसेस हैं। अब समझने की क्या बात है कि आप अगर एक सर्कल में चली जा रहे हो, आप एक जीवन चक्र में बार बार आई जा रहे हो, मर रहे हो फिर पैदा हो रहे हो, मर रहे हो फिर पैदा हो रहे हो, किसी भी योनि में पैदा हो रहे हो, पर हो रहे हो 101% आप इन चारों में कहीं ना कहीं अटके हुए हो। या तो आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, यानी आपने किसी को माफ करना है जिसको माफ किया नहीं है आपने, या आपने किसी से माफी लेनी है जो आप ले नहीं रहे हो उससे माफी, है ना। माफी लेना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म होता है, तो देना भी कर्म है, लेना भी कर्म है। तो आप कार्मिक वे में कहीं ना कहीं अटके हुए हो। या तो आप आई एम सॉरी
में अटके हो या प्लीज फॉरगिव मी में अटके हो, बट कहीं पे हो सकता है आपको प्लीज फॉरगिव मी मांगना है, किसी से अपॉलॉजीज जैसे हम करते हैं, अपने आप से क्या पता माफी मांगी हो, अपने आप को हर्ट किया हो आपने, यू नेवर नो। आधी से ज्यादा मनुष्यता तो यहाँ अटकी हुई है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी के अंदर। एटीट्यूड आ जाता है, एरोगेंस आ जाती है, एरोगेंस आ जाता है, नाक Ego आ छोटी हो जाती है। जाती है, अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं। हाँ आप सॉरी की क्या बात कर रहे हो, एटीट्यूड आ जाता है, मैं थैंक यू क्यों बोलूं। हाँ समटाइम्स क्यों, मैंने भी तो उसके लिए वो काम किया था, तो अब इसने मेरे लिए कर नहीं दिया नहीं, तो आप कौन सी इतना बड़ी बात है। एज मच एज कि ये भैया खड़े हुए जैसे कैमरा हाँ। संभाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे थैंक यू क्यों, पैसे तो ले रहे हैं ना, और क्या, मतलब पैसे ले रहे हैं तो काम कर रहे हैं। ये लोगों के बीच का बिहेवियर इस तरह का बन जाता है। हमें लगता है एटीट्यूड की, एटीट्यूड नहीं है, कार्मिक सर्कल्स है। हाँ। जिस दिन आप समझोगे कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी और थैंक यू आई लव यू, आई लव यू कई लोगों को लगता है इलू इलू वाला आई लव यू, नहीं आई लव यू हस्बैंड जाते समय रोज सुबह कह के जाए या बॉयफ्रेंड बोलेगा या हाँ। गर्लफ्रेंड बोलेगी या पड़ोसियों सोने को, से पहले। हाँ वो वाला आई लव यू नहीं होता। आई लव यू मीन्स प्रेम। हाँ। प्रेम जो है सबसे हाईएस्ट इमोशन होता है, जिसको कहते हैं ना जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, मतलब प्रभु परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुड फीलिंग। हम कई बार अपनी जिंदगी में बोलते हैं प्यार प्यार की बातें करते हैं, जब तक आप गुड फीलिंग में हो आप प्यार के आसपास हो, पर कहाँ कितने मिनट ही रहते हैं हम किस रिश्ते में कितना गुड फीलिंग में रह लेते हैं ना। तो प्रेम इज द हाईएस्ट पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग, ऑप्टिमिज्म उसको कहा जाता है। तो जब आप कहते हो कि थैंक यू करते 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 आप एक टाइम आता है जब गुड फीलिंग में रहना शुरू कर देते हो, जब आप कहते हो कि नाउअडेज आई लिव इन लव विद माई सेल्फ, लव विद द थिंग्स अराउंड। पर वो लव तक, जैसे मैं कई बार कहती हूँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आप प्यार कर नहीं सकते हो, वो हो जाएगा, हो जाता है। पर ग्रैटिट्यूड किया जाता है। यस। तो ग्रैटिट्यूड करते करते आप प्यार सीख जाओगे, प्यार की दुनिया में एंटर कर जाओगे। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन का क्या प्रोसेस है वो तो हम आपसे समझेंगे, बट बिफोर दैट क्या ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू तक सीमित है या वे मोर देन दैट? सी अगर आप मुझसे कुछ सालों पहले पूछते तो शायद मैं कहती पता नहीं, यू नो, बट आई एम सो थैंकफुल कि वी हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, इंटरनेशनल बुक है, पर जब मैं भागवत गीता पढ़ रही थी आज से कुछ साल पहले, अभी आजकल मैं गुरु ग्रंथ साहब जी पे रिसर्च मेरी चल रही है, जो उसमें बातें समझाने की कोशिश की जा रही है, वो सब बातों का निचोड़ एक ही है कि जब आप किसी चीज की जय जयकार करते हो, जब हम कहते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय करते करते ही आप उस चीज के मर्म तक पहुंच पाओगे, उस पावर तक, उस शक्ति की कृपा तक पहुंच पाओगे। तो वो जो जय जयकार करनी है या वाह वाह करनी है, जब हम कहते हैं वाहे गुरु, तो वाह वाह कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हो उसको कितने डेप्थ तक ले जा सकते हो, सिर्फ ये बुक सिखा सकती है। मैंने आज तक के अपने रिसर्च में, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं है, 30 डेज तक आप सिर्फ थैंक यू करना सीख रहे हो। आपने बोला सिर्फ बोलने के लिए थैंक यू करना है, थैंक यू होता है, मैं कहती हूँ वो शुरुआत है। चलो शुक्र है आपने शुरुआत तो करी। कई लोग तो थैंक यू बोलते हुए एलर्जिक हो जाते हैं, ईगो एरोगेंस इतना होता है ना। तो आपने थैंक यू बोला, बहुत बढ़िया शुरुआत की। शायद मोरल साइंस में या घर में मम्मी पापा सिखाते हैं आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, वो भी ठीक है, बुरा नहीं है ना, बेटर देन नथिंग, उससे तो बेटर है। पर जब शुक्राना कर रहे हो या किसी की धन्यवाद कर रहे हो और सोच के कर रहे हो कि मैं इसको थैंक यू क्यों कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि भाई थैंक यू, आपने आज ये पॉडकास्ट अरेंज किया, ये ठीक है बोलने के लिए अच्छा है, पर मैं बोलूँ कि अरे थैंक यू वेरी मच, आज आपने इतना प्यारा पॉडकास्ट अरेंज किया जिसकी वजह से ये शुक्राना, ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को लाखों लोगों तक पहुंचने का एक मौका मिलेगा, उनकी जिंदगी में रोशनी आने का मौका मिलेगा। तो ये मैंने कुछ सोच के बोला है ना, मैंने सोचा एटलीस्ट कि मैं आपको थैंक यू क्यों कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ग्रैटिट्यूड। बहुत जरूरी है, एक वर्बल ग्रैटिट्यूड होता है, एक माइंडफुल। और ये माइंडफुल ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे आप हैरान हो जाओगे, आप में एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। सुनने में ही लग रहा है कि कितनी पॉजिटिविटी है कि किसी ने आपको इस तरह से कहा, आपने सिर्फ एक सिंपल एक्शन किया कि आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, बट उन्होंने जिस तरह से आपको थैंक यू किया तो उससे आपको ये महसूस हुआ कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये बुक आपको पूरा सिखाती है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, कैसे लिखने हैं, कैसे उन्हें मैनिफेस्ट करना है, फिर उनको पाने के लिए जो इस यूनिवर्स को आपको करेंसी देनी होगी। जैसे आप बाजार में जाते हो, कुछ खरीदते हो तो कुछ पैसे तो दोगे ना, वैसे ये यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करने जैसी चीजें हैं। मैनिफेस्टेशन प्लस ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन इज प्लेसिंग द ऑर्डर एंड ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी टू रिसीव दैट ऑर्डर। और मैंने ये जो आपसे सीखा अभी,
ग्रैटिट्यूड, उसी ग्रैटिट्यूड से मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का एक ऐसा प्रोसेस, स्टेपोरियल गाइड मैं कहूँगी, मैनिफेस्टेशन कैसा स्टेप बाय स्टेप आप गाइडेंस दें हमारे व्यूअर्स को कि वो इस पॉडकास्ट के बाद खुद से घर बैठे मैनिफेस्ट कर सके। एक तो घर बैठे वाला वर्ड में बाद में थोड़ा सा उसको सही कर दूंगी। Okay. बैठ के नहीं मिलता कुछ भी। हाँ. बैठ के आप काम करोगे जो भी, देखिए 2 चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। मैं हमेशा सिखाती हूँ, जब भी आप कोई चीज पाना चाहते हो, सिंपल, पहले जो हमारे सनातन में हर जगह से खाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रिनिटी ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, हर चीज की शुरुआत क्रिएटर ब्रह्मा। विष्णु मीन्स कर्मों की दुनिया, कार्मिक, है ना। महेश मीन्स कंप्लीटर, जो कंप्लीट कर देगा, मतलब ये चीज कंप्लीट होगी, खत्म, अब नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो आप जब इस तीनों को समझते हो तो आपको समझ आएगा प्रोसेस 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। नंबर 1 कंप्लीट हो जाए, जो आप इच्छा चाह रहे हो वो कंप्लीट हो जाए, तो क्या पाना क्या चाहते हो लिखो उसको, कि वो पा लिया तो वो इच्छा कंप्लीट हो गई ना, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं पाना चाहती हूँ एक अपनी पसंद का, आप बता ही दो ना, कोई आपकी इच्छा हो, मैं उसी पे फॉर्मूला सेट करके समझा दूंगी। मेरे पॉडकास्ट हिट हो जाए। हाँ, तो पॉडकास्ट हिट हो जाए, तो इस पॉडकास्ट के हिट होने का पैरामीटर क्या है, कैसे, मतलब क्या ऐसा हो जाए कि आपको पता चल जाए हिट हो गई? जब व्यूअर्स उसे लाइक करेंगे, मतलब कितने लाइक्स, जब व्यूअर्स लाइक करेंगे, व्यूअर्स कमेंट करेंगे, व्यूअर्स मुझे पर्सनली थैंक करेंगे कि आपके इस पॉडकास्ट से मैंने कुछ सीखा, आपके इस पॉडकास्ट से मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। नॉट सिर्फ ये कि हाँ ठीक है हमने एक वीडियो देख ली, मैं चाहती हूँ कि लोग ये बोले कि आपके इस पॉडकास्ट से हमने ये चीज सीखी। तो आपको मतलब ग्रैटिट्यूड कमेंट्स आ रहे हैं, कितने आए, कितने हो कि आपको लगे कि हाँ ये पॉडकास्ट अच्छी गई? कुछ तो हजारों तो हो। देखिए यही वाली चीज जो मैं भी पूछ रही हूँ ना, ये लोग अपने पैसों की दुनिया में, अपने सक्सेस की दुनिया में कई बार अप्लाई करना भूल जाते हैं। यूनिवर्स तो देने को तैयार है, पर आप सटीकता से, क्लैरिटी से बताओ तो सही आपको क्या चाहिए। बट क्या हम क्लैरिटी से ये बोल सकते हैं कि ठीक है मुझे कम से कम एटलीस्ट 1 करोड़ लोग मेरे साथ जुड़े हुए चाहिए? हाँ, मतलब 1 करोड़ अगर आप बोलते हो, आपने बोला व्यू, आपने बोला व्यूअर्स हो, तो कितने व्यूअर्स हो? तो देखिए आपने मुझे अमाउंट बताओ ना, एक व्यूअर्स 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़। नाउ वंस यू आर क्लियर कि मेरे को इस पॉडकास्ट की सक्सेस के अंदर 1 करोड़ व्यूज चाहिए, यही कह रहे हो ना आप, है ना। अब मुझे नहीं पता आपका जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम अंदर कौन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, उसको लगता है कि मैं 1 करोड़ मुझे कमाना चाहिए, या मैनिफेस्ट करना है मुझको 1 करोड़, पर बिलीफ सिस्टम अंदर से बोल रहा है ओए अभी 10,000 रुपये हैं, 20,000 भी कमा ले, बहुत बड़ी बात। हाँ, यू नो, ये कोई एक आवाज आती है जो हमारे अंदर से आ रही होती है हमेशा, क्योंकि हमारे लिमिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। तो मैं हमेशा सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अपने लिमिटिंग बिलीफ से भिड़ना बंद करो, उससे भिड़ना बंद करो। पहले उसको सरपास करना सीखो कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10,000 रुपये कमा रहा है, 20 से ऊपर नहीं जा सकता तू, 20 कमा लेगा ज्यादा। अभी तो 1 करोड़ में बहुत समय बचा है। जो भी बोलेगा मुझे नहीं पता ना, ये आपका बिलीफ जो बोलेगा। अगर आपका बिलीफ बोल रहा है कि यस इट कैन डू इट, तो इट विल डू इट। आपकी मैनिफेस्टेशन को सच या ना सच बनाने में आपका बिलीफ ही काम करेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया 10,000 तो मैं कमाता हूँ, 20 तक तो मैं डिजर्व करता हूँ, डिजर्वेबिलिटी कहते हैं पात्रता को, आपकी पात्रता कितनी है, तो 20,000 तो मैं डिजर्व करता हूँ, 20,000 तो मैं कमा लूंगा, मैं कर लूंगा। तो पहले सबसे पहले मैनिफेस्ट करो जो आपका बिलीफ हाँ कर रहा है। अगर आप अपने बिलीफ के अपोज में चले जाओगे ना, तो शुरू से ही बहुत मुश्किल जर्नी बना दोगे अपनी। तो हमेशा, पर आपके बिलीफ ने बोला मैं 20 तो कमाना, मैं आई डिजर्व 20, ठीक है, इसको अप्लाई करो पहले। जिस दिन आप 20 कमा लोगे, अब 20 के ऊपर अब बोलो आप कितना डिजर्व करते हो, 40, चलो अब 40 कमाओ, अब 80 करो, अब 1 कर दो, अब 2 कर दो, अब 3 लाख कर दो, 4 लाख कर दो। दिस इज कॉल्ड बेबी स्टेप्स। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में हमेशा आपको बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने बेबी स्टेप्स को मजबूती से जमीन पे करना शुरू कर दिया ना, आप भागना भी सीख लोगे, आप एथलेटिक मतलब आप रनर भी बनना सीख लोगे, और आप ओलंपिक भी जीत जाओगे। पर आप पहले कदम पे लड़खड़ा के गिरी जा रहे हो, घुटने तुड़ा रहे हो, अपना मुंह तुड़ा रहे हो, तो फिर कैसे ओलंपिक चैंपियन बनोगे ना। पहले चलना सीखो। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल होता है टेक बेबी स्टेप्स इन द बिगिनिंग, ये फर्स्ट है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ अगर तुमने 10,000 अगर अभी है तुम्हारे पास कमाई जो कर रहे हो, कितना लगता है डिजर्व करते हो? मैडम मैं 1 करोड़ डिजर्व करता हूँ।
मैं अगर 2 मिनट उससे बात कर लूंगी ना, रोना शुरू हो जाएगा। उसके इतने लिमिटिंग बिलीव्स होंगे पैसों के बारे में, सक्सेस के बारे में, अपनी डिजर्वेबिलिटी के बारे में। तो इसलिए वो मत बोलो जो तुम खुद से बिलीव ना करो। ये कोई मुंगेरी लालों की दुनिया नहीं है, ये कोई हवाई ख्वाबों की दुनिया नहीं है। इसको इन लफ्जों में कहते हैं ना, हवाई बातें करना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये उनकी दुनिया नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया है, बिलीव्स की दुनिया है। तो पर अगर मैं जहाँ बैठी हूँ आपके साथ और मुझे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मैं इस समय 10,000 व्यू पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इतना तो पता है कि यार अगर मैं क्वालिटी अच्छी करूंगी, बातचीत अच्छी करूंगी और बहुत बढ़िया करूंगी तो 20 तक तो मैं आ ही सकती हूँ। yes. है ना? मैं कहती हूँ 20 को पहले पकड़ो, फिर उसी के ऊपर बेस बनाकर, बेस बनाने का क्या मतलब, दोबारा पूछ लेना मुझसे, अगला क्वेश्चन होना चाहिए। उसको बेस बना के 40 पे चले जाओ, फिर उसको बेस बना के 80 पे चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। मैनिफेस्टेशन इज स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज। एक टाइम जरूर आएगा ऐसा जब आप जो बोलोगे, आपका बिलीफ आपके साथ है, वो कहेगा कि 100 करोड़, हम 1000 करोड़ कर सकते हैं, कम ऑन लेट्स डू इट। क्योंकि आपको अपने पे इतना बिलीफ हो चुका है। जैसे मैंने आपको बोला, वो एग्जांपल के तौर पर वो बेबी स्टेप्स देख लिए। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं हेड गर्ल बनना चाहती थी, तो मैं हेड गर्ल बनी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप बनी, जो भी मैं बनना चाहती, मुझे पता था मैं बन सकती हूँ। मतलब जो मैं पाना चाहती हूँ मुझे पता था, क्योंकि मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस ने मेरी वर्दीनेस, मेरी डिजर्वेबिलिटी मेरे बिलीफ के अंदर सेट कर दी थी। तो आपका बिलीफ, आपकी डिजर्वेबिलिटी खुद की क्रिएशन है। ऑलवेज ऑलवेज बी विद इट। और इसको साथ लेकर, अगर ये कह रहा है कि नहीं तेरे बस का कुछ भी नहीं है, तो इसको हील करो ना। इसको हीलिंग करो, इसको ठीक करो। इसको ठीक करने के लिए भी ग्रैटिट्यूड काम आता है। इस बुक में एक बहुत प्यारा चैप्टर है, हाउ टू टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, या हाउ टू कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, जो आपके अंदर कई बार होती है, लिमिटिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब वो आपको खुद मैनेज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब वापस आते हैं आपके ड्रीम पे। ये मैंने फॉर्मूला समझा दिया कि इसका ध्यान कर लेना। अब मैं आपको मोटा मोटा फॉर्मूला बता रही हूँ मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, जो भी चीज आप पाना चाहते हो, सटीकता से कोशिश करिए वो थोड़ा मेजरेबल क्वांटिटी या टेंजिबिलिटी या काउंटेबल क्वांटिटी हो। बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाए तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारे मींस व्हाट, है ना? किसी के लिए शायद 1000 भी बहुत सारे हो, किसी के लिए शायद 1 करोड़ भी बहुत सारे ना हो। हाँ। किसी के लिए ऐसे भी हो सकता है। तो यूनिवर्स को कंफ्यूज मत करो। यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कितने चाहिए आपको, है ना? अमाउंट क्लियर बताओ। तो आपने बोला इतने व्यूज चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या इतने लाइक्स चाहिए, या इतने कॉमेंट्स चाहिए, जो भी आपने बोला। वंस यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, इस फॉर्मूले को कहते हैं व्हाट डू यू वांट। राइट डाउन ऑन अ पेपर क्लियरली व्हाट डू यू वांट। अगर ये हिट हो जाएगी आपको, तो उस समय आप कैसे इसको चेक करोगे ना, हिट हो गई, उस पैरामीटर को अभी लिखो। Once you are clear what do you want, second step is why do you want it. यूनिवर्स हमेशा आपसे पूछेगा क्यों भाई, क्यों चाहिए। तो आपके पास आंसर होना चाहिए। इसके लिए 10 पॉइंट्स लिखवाते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कह रहा है मुझे महीने का 1 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, क्लियर, आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो उसने बता दी अपनी जरूरत, क्यों चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट 1 लाख रुपया हर महीने। तो अब वो लिखेगा कि मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे घर का किराया देना है, मुझे कार की EMI देनी है, ग्रोसरी का इतना बिल होता है, मुझे छुट्टियों पे जाना है, वगैरह वगैरह। करते कराते वो अपना खर्चा पूरा डिटेलिंग में लिखेगा कि उसे 1 लाख क्यों चाहिए। मे बी उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने ओल्ड एज सेविंग करनी है, घर की शादी के लिए बचाना है, जो भी करना है। आपके खर्चों पे कोई यहाँ पर टैक्स नहीं होने वाली। जो आपकी जरूरत है लिखो, पर जरूरत जेन्युइनली होनी चाहिए। ठीक है, जरूरत है तो यूनिवर्स तुम्हारे को चाहे कार भी देगा, जरूरत है तो वो तुम्हें चार्टर प्लेन भी देगा, जरूरत है तो कुछ भी देगा। पर जरूरत तो लिखो पहले, क्यों है जरूरत, व्हाई डू यू वांट इट। वंस यू आर रिटर्न विद दैट, मेक श्योर कि जो अमाउंट आपने अपने वाई का बनाया है, जैसे मैंने खर्चों का बताया आपने, वो और आपका जो अमाउंट आप आस्क कर रहे हो, ये मैचिंग होना चाहिए। अगर आपने इसमें कुछ झोलझाल कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। उसी तरह से जैसे आप लिखोगे कि आपको क्यों आपको ये चाहिए कि आपकी जो पॉडकास्ट है वो बहुत हिट हो जाए, तो व्हाई डू यू वांट इट, कि पॉडकास्ट हिट हो जाए, ताकि लोगों की लाइफ में एक चेंज आ सके, कुछ अच्छा सीख सके। अब इसको आपने 10 पॉइंट्स में डालना है, कम से कम 10 रीजन देने हैं आपने इसके, कि इसके 10 रीजंस हमारे माइंड में क्लियरली गोल होना चाहिए, कि मतलब लोगों को बहुत पता चल रहा है, उनको क्लैरिटी मिल रही है मैनिफेस्टेशन के बारे में, उनको अपने सपनों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है, वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वो कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इसके बाद एक्शंस लेकर आए, और उनका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, ग्रैटिट्यूड सीखें, और नेगेटिविटी से दूर रहे। वेरी गुड, आपने 7 कर लिए।
3 more to go. पॉजिटिविटी आए, और पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो दूसरों को भी पॉजिटिव करेंगे, आपका True. ऑरा स्ट्रांग होगा तो आप आसपास का जो आपका माहौल है वो स्ट्रांग होगा। True. एंड जिस तरह से आजकल जो माहौल है इतना नेगेटिविटी का, क्राइम, और तुरंत आपकी बुद्धि फट जाती है, आप गुस्से में कोई क्राइम कर देते हैं, गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं, तो आई थिंक ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे कि ये हाँ। सब चीजें धीरे 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 डिक्रीज अब आप होंगी। जितना इस बारे में और लिख सकते हो, Yes. बोल सकते हो, सोच सकते हो, यूनिवर्स को उतना क्लियर हो जाएगा, अच्छा हाँ इसको ये चीज चाहिए, चाहिए ही इसको चाहिए। शिद्दत कहते हैं। हाँ, तो आपको इसको रेगुलरली इसके ऊपर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्वेलिंग करनी चाहिए। रेगुलरली आपको बोलना है, रेगुलरली लिखना। आपको सोचना है, लिखना है, लिखना बहुत जरूरी है। Okay. मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लिखना बहुत जरूरी होता राइटिंग। है। आप लिख लिख के, अभी मैंने आपसे 10 पॉइंट्स लिए हैं, आप हाँ। 50 लिख दो, 100 लिख दो, आप पूरे लिखना जब पैराग्राफ लिख start दो। करेंगे। जितना आप लिखते चले जाओगे उतनी आपकी शिद्दत, आपका संकल्प गहरा होता चला जाएगा। कई लोगों की जिंदगी में ये वाय गायब होता है। जितना वाय स्ट्रांग होगा उतना आपकी शिद्दत स्ट्रांग होगी। तो आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, नाउ प्लेस द ऑर्डर। प्लेस द ऑर्डर मतलब हम ऑलरेडी जैसे अमेज़न Yes. पे होता है ना, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस कीजिए, सिमिलरली कार्ट आपकी यूनिवर्स ready में है। सिमिलरली यूनिवर्स में आपको ऑर्डर प्लेस करना है। अब जो आपने लिखा, जो आपको चाहिए, डेली बेसिस पे 40 डेज तक, मैं हमेशा कहती हूँ 40 डेज। देखिए आपका माइंडसेट, जिसको NLP में हम न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न्स में ब्रेन पैटर्न्स को चेंज करना बोलते हैं। हमारे ब्रेन पैटर्न्स कई बार इतने नेगेटिव होते हैं कि हमारे लिए घातक होते हैं। हम ही सोच रहे हैं ऐसा जो हमारे लिए नेगेटिव है। तो 40 दिन लगता है एक नई आदत को बनने में, एक नए ब्रेन पैटर्न को बनने में। तो एक तो अपने आप को 40 दिन का टाइम दो। करना क्या है, डेली बेसिस पे सपने को जिंदा रखना है इन अ पॉजिटिव वे। जैसे जो आपने अभी बोला ना, इस पूरी प्रोसेस में से 15 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अपने 15 मिनट दोगे ना सपने को, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपने करना है क्या, डेली बेसिस पे सपने को लिखना है कि जो आप लिखोगे डेली बेसिस अपने सपने को बोलना है। आपने अपने सपनों को बोलना है, जैसे कि आपने, और ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में बोलना है। जैसे आपने शुरू में बोला था, ग्रैटिट्यूड की बात करते आपको गुड फीलिंग आई है, सुनने में गुड फीलिंग आई है, तो अपने आप को गुड फीलिंग में बना के रखोगे तो ही मन चाहे तक पहुंचोगे ना। तो आपने अपने सपने को लिखना है, आपने अपने सपने को बोलना है। कहाँ बोलना है, शीशे में बोलना है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू रिसीव 1 करोड़ व्यूज ऑन माई पॉडकास्ट। यही चाहते हो ना आप, वाओ आई एम सो थैंकफुल टू रिसीव 1 करोड़ व्यूज ऑन माई पॉडकास्ट। जितनी बार आप इसको संकल्प के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ लिख पाओ, बोल पाओ, आप और यूनिवर्स में इसको और डीपली ऑर्डर प्लेस करो। नंबर 3 स्टेप, इसको सुनना है। अपने सपने को अपनी आवाज में सुनना है। ये एफर्मेशंस की दुनिया में बहुत जरूरी होता है। आप जब तक अपने सपने को सुन, क्योंकि आपकी आत्मा आपकी आवाज सुनती है और वो सिर्फ आपकी ही आवाज सुनती है, तो अपने आप को सुनाना पड़ता है कि यो आप इसके लिए कितना थैंकफुल हो जो आप पाना चाहते हो। इसके लिए हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कराते हैं। आप व्हाट्सएप पे अपने आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, यही कि आई एम वेरी थैंकफुल। हाँ, तार लगा के, एयरपॉड लगा कर सुनो कानों के अंदर। ये जब आप सुनना शुरू करते हो, सुबह उठते हुए सुन लो, रात को सोने से पहले सुन लो। लोग इसको कहा जाता है एफर्मेशन ऑडियोज। एफर्मेशन ऑडियोज जो हमने मुंह से बोला, इसे एफर्मेशन कहा जाता है। जो लिखा कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर रिसीविंग 1 करोड़ व्यूज ऑन माई पॉडकास्ट, दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन। मैनिफेस्टेशन के अंडर ही एफर्मेशंस आते हैं, ठीक है। इसी की ऑडियो बना लोगे तो आपकी एफर्मेशन ऑडियो बन जाएगी। नाउ लिखना है, बोलना है, सुनना है। 4th स्टेप, देखना है, आंखों से। मिरर वर्क, मिरर तो हम अपने आप को बोलने के लिए यूज कर रहे हैं। अब आपको चाहिए एक विजन बोर्ड। आपने अपनी YouTube का, आपका अपना चैनल है जहाँ पे अभी कोई भी आप निकाल लो। अभी हम फोटो खींचे जैसे ऐसे निकाल लो। हाँ। और अभी नीचे चाहे वहां पर जितने भी व्यूज होंगे, आपने वहां पे उसको फोटोशॉप करना है कि वहां पर 1 करोड़ व्यूज लगे हुए आपको दिख रहे हैं। यूट्यूब पे आता नहीं है, वीडियो के नीचे व्यूज दिखते हैं। तो आपने उस व्यू के ऊपर या अपने सब्सक्राइबर के ऊपर, जो भी आपका वाला पैरामीटर है, वहां पर वो चीज आपने क्रिएट करनी है जो आपका सपना है। आप उसको पा चुके हो, ऐसी फोटो आपने बनानी है। आजकल तो इंटरनेट की, फोटोशॉप की बहुत बरकत है, बहुत कमाल है। तो आपने, जैसे कोई बंदा फॉर एग्जांपल कोई अपना गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उस गाड़ी की फोटो, और कोशिश करो कि उस गाड़ी के साथ आप भी हो, मतलब आप चला रहे हो या बैठे हो या खड़े हो उसके साथ। वैसे ही आपकी वाली फोटो का विजन बोर्ड, सपने का, अगर आप इसको देखोगे नहीं डेली बेसिस पे, आउट ऑफ योर साइट, आउट ऑफ योर माइंड। और माइंड में जो यहाँ नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो तो वो मिलेगा क्यों।
तो आपको सोचना होगा ना, सोचना तो जरूरी है। तो सोचोगे तो ही मिलेगा, जैसे आपने शुरू में बोला था। पर उस सोच को बनाए रखने के लिए कई बार ये सारे टूल्स आपको इस्तेमाल करने होते हैं, लिखना, बोलना, सुनना, देखना। वंस यू डू ऑल दिस 4 स्टेप्स, 5th स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, विजुअलाइजेशन। 8 मिनट का अलार्म लगाना है, आंखें बंद करनी है और सोचना है, वाओ मेरी पॉडकास्ट पे कितने लोगों की जिंदगी में कितने कितने कमाल के, बहुत कमाल के चमत्कार हो रहे हैं, कितने इंफॉर्मेटिव है, लोग कह रहे हैं कमाल है, हम तो कितने सालों से इसी पॉडकास्ट का वेट कर रहे हैं, इतने सारे व्यूअर्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग 8 मिनट के लिए। और कोशिश करो बोल बोल के थिंक करो, क्योंकि फ्रेशर्स होते हैं कई बार लोग ना, सोचने से आप टिक नहीं पा रहे हो तो बोल बोल कर सोचो। और जितना भी आप सोच रहे हो, जो आपने बोला सब कुछ उस समय, जो आपने वाई में लिखा है, उसी को रिपीट करो 8 मिनट तक। तो अपने फोन पे टाइमर लगा के 8 मिनट का, 8 मिनट इज अ साइंटिफिक टाइम फॉर योर मैसेज टू पास थ्रू योर कॉन्शियस माइंड एंड रीच योर सबकॉन्शियस माइंड। और जो आपके सपनों को पूरा करने की शक्ति होती है, सबकॉन्शियस के पास है, कॉन्शियस के पास नहीं है। कॉन्शियस तो सिर्फ जिंदगी संभाल रहा है हमारी। तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने में कई बार विजुअलाइजेशन के 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो डू इट। तो ये आपने जब 5 चीजें कर ली, मैं हमेशा बताती हूँ, जब आप ये पूरा क्लैरिटी से सारे स्टेप कर लोगे, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, और अपने सपने को ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजुअलाइज करना है। टोटल में 7 हो गए। इनको जब आप रोज 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 करोगे, मुश्किल से 15 मिनट का काम है, पर आप डेली करोगे, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं से मैजिक क्यूज आने शुरू हो जाएंगे। मैजिक क्यूज मतलब आपको हो सकता है वो ऐसी पॉडकास्ट दिखे जिसमें बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। अब इंसान क्या, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाना शुरू कर देगा हिंट, कि देखो ये औरों के साथ भी हो रहा है। जैसे किसी को गाड़ी चाहिए तो सड़क पे वो गाड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी कि यही गाड़ी ले लो, कि मतलब जो उसके सपनों की है। किसी को शादी करनी है तो अचानक उसको फेसबुक पे शादी के फोटोज दिखने लग जाएंगी, या सड़क पे कोई फोटो दिख जाएगी, या कोई कपल दिख जाएगा। अब इंसान गलती क्या करता है, ये हिंट है क्या, कि यूनिवर्स में आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है और यूनिवर्स आपको हिंट कर रहा है कि मैंने तेरा ऑर्डर रिसीव कर लिया है। अब लोगों को उस टाइम पे फटाफट अपने काम में जो करना चाहिए वो ना करके कई बार जेलसी कर लेते हैं। या कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, अरे यार मेरे कब होंगे, इनके तो अभी सो गए। ये नहीं करना है, ये उल्टा है, ये नहीं करना आपने। जब भी ये चीजें दिखेंगी आपने उसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, ब्लेसिंग देना है, गुड वाइब्स देनी है। जब आप किसी चीज को गुड वाइब्स दोगे, अभी गुड वाइब्स में हो, तो ये तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक शुरू होगा, राइट। तो यूनिवर्स ने आपको हिंट करना शुरू कर दिया है। अब यूनिवर्स इज वेरी क्लियर कि भाई ऑर्डर रिसीव हो चुका है, पैसा दे मैं ऑर्डर रिलीज करूं। हाँ, अमेज़न भी नहीं करेगा बिना पैसे लिए तो ऑर्डर रिलीज आपका। तो क्वेश्चन ये होता है कि पैसे क्या, मतलब यूनिवर्स को क्या देना है। लोगों को लगता है जाके प्रसाद चढ़ाना है या कोई चढ़ावा चढ़ाना है या लड्डू खिलाने हैं। अरे भाई वो लड्डू उसी ने दिए तुमको, उन्हें क्या खिलाओगे तुम जाकर। तो वो चीज जो सिर्फ तुम दे सकते हो यूनिवर्स को, वो क्या है। बट ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है जो हम दे सकते हैं। हम तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि थैंक यू। अच्छा वही है, ठीक है। तो और क्यों बातें कर रहे हैं, यानी कि मैं ठीक दिशा में जा रही हूँ। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं सही दिशा में जा रही हूँ। आप सिर्फ अपना दिल से आभार दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, यूनिवर्स इसी का ही भूखा है। डूज एंड डोंट्स क्या है, क्योंकि ये तो मैंने आपसे समझ लिया कि हारना नहीं है, गोल्स के लिए आपको क्लियर रहना है और काम लगातार करते रहना है, ग्रेटिट्यूड शामिल रखना है। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स क्या है मैनिफेस्टेशन के। सी जैसे आपने बोला, हमने जो अंदर ब्रह्मा जिसको हम कहते हैं बीइंग के लेवल पे हमने ग्रेटिट्यूड सोचा, हमने अपने विश को सोचा, ये सब कुछ दिख नहीं रहा पर हम कर रहे हैं, है ना। तो ये बीइंग है, ये अंदर है, क्रिएटर जोन जिसको हम कहते हैं। डूइंग की दुनिया में यानी वैश्विक जिसको विष्णु कहते हैं, कर्मों की दुनिया में आपको अपने आप को दिन में 8 घंटे, मैं 8 घंटे बड़ा स्पेसिफिक है इसलिए मैं 8 घंटे बोलूंगी, 8 घंटे तक कुछ भी कर्मों की दुनिया में अपने आप को बिजी रखना है। कुछ भी काम करना है। काम क्या हो सकता है, जैसे आप अभी काम कर रहे हो, आप कोई हाउसवाइफ है तो बर्तन धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कोई बच्चा है तो पढ़ाई कर रहा है, कोई ऑफिस गया तो ऑफिस में एक्सेल फाइल बना रहा है, अकाउंट, कुछ जो भी कर रहे हो, आपको 8 घंटे तक किसी न किसी काम में, कर्मों में जिसमें हाथ पैर अपने यूज कर रहे हो आपको बिजी रखना जरूरी है। तभी आपको, जब आप बीइंग की दुनिया में अपनी मैनिफेस्टेशन के फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कर्मों की दुनिया में आप ग्रेटफुली 8 घंटे अपने आप को बिजी रख रहे हो, अब आपका रास्ता बनेगा अपने सपनों तक शॉर्टेस्ट कट में पहुंचने के लिए। इसको कहा जाता है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा तब मिलता है, इंस्पायर्ड एक्शन किसे कहते हैं, अब आपने 1 करोड़ कमाना है फॉर एग्जाम्पल, तो
वो कौन सा काम करने से तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएगा। ये थोड़ी ना चद्दर तान के सो रहे हो और छप्पड़ फटेगा और तुम्हारे मुंह पे गिर जाएंगे। रेड मूवी की तरह। वो तो फिर तुम्हारे को ये लगता है कोई और करेगा ना। हाँ। ये कोई और करेगा कौन है? जिसको ये बिलीफ है कि मैं तो कर नहीं सकता, कोई और ही करेगा। बिलीफ क्या बोल रहा है कि अपने बस की बात तो है नहीं, कोई और करेगा। तो ये बिलीफ तुम्हें कभी पाने भी नहीं देगा, और अगर कोई तुम्हारे को आके मुंह में डाल भी जाएगा ना तो भी अगली बार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ तो ये है ना कि तुम तो नहीं कर सकते, छप्पड़ फटा तो पिला। ये मैनिफेस्टेशन की दुनिया में इतनी टेक्निकल चीजें होती हैं ना कि आपका बिलीफ बोल क्या रहा है इस बारे में। जिसका बिलीफ होता है ना कि मैं कमा सकता हूँ, मेरे को मिलेगा, वो कभी चद्दर तान के नहीं सोएगा। उसको पता है कि मैं काम करूंगा और मुझे मिलेगा। पर अभी क्या हो रहा है कि मैं इतना काम कर भी रहा हूं तब भी नहीं मिल रहा, मैं एक्शंस तो ले रहा हूं पर मिल नहीं रहा। तो कुछ फॉर्मूला ठीक करते हैं ना पीछे जाकर, तो पीछे अंदर जो चल रहा है उसको ठीक करते हैं, अपनी एनर्जीज की दुनिया को, और बाहर जो चल रहा है उसको ठीक करते हैं, अपने एक्शन की दुनिया को। दोनों को मिला लो, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन फास्ट फास्ट फास्ट। अलाइनमेंट कैसे आएगी? क्योंकि समटाइम्स इस अलाइनमेंट में लोग पीछे हो जाते हैं। हाँ। और लोगों की जो कंटिन्यूटी है अलाइनमेंट की वजह से टूट जाती है। हाँ। अलाइनमेंट यानी कि जो राइटिंग आपने कहा, वर्बल कहा, विजन बोर्ड कहा, इन सब चीजों में हम अलाइनमेंट कैसे लेकर आए, प्लस हमारे थॉट्स भी। कोई और रास्ता नहीं है। देखिए, आप अलाइनमेंट बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, एक तरह की मेरा कैसे डिसिप्लिन या अलाइनमेंट या कमिटमेंट बनी रहे। खुद से कर पाना, आपके पास इतनी डाइवर्जन्स है, इतनी डेविएशंस है, इतनी डिस्टर्बेंस है, इतनी ज्यादा भटकनाएं हैं कि खुद से कर पाना कई बार बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाती है। मैं कहती हूँ किसी को सरेंडर करो, उसके ऊपर विश्वास करो और 30 दिन तक अपने आप की प्रैक्टिस को बनाए रखो। खुद से भी कर सकते हो, फ्री अवेलेबल है बुक आपके ऑनलाइन के ऊपर, PDF डाउनलोड करो, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, तेलुगु, हर एक लैंग्वेज में, और अपना रोज का एक चैप्टर करना शुरू करो। कोशिश करो 2-3 लोग मिलके कर लो, ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहती है। हमारे यहाँ पर भी शुक्राना ग्रैटिट्यूड के अंदर ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलते रहते हैं। हर महीने की 1 तारीख को 15 तारीख को स्टार्ट होता है सेशन, उसमें जुड़ जाओ। उससे आपके एक आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जो चैप्टर बता रहा है, सब कुछ डिटेल में आप पढ़ोगे, समझोगे और अपना प्रैक्टिस भी करोगे। देखिए, मेन चीज यही है जो आपने बोली, कंसिस्टेंसी, अलाइनमेंट, आपकी कमिटमेंट। ये कई बार हमारे अंदर से आपने 10 दिन तो करा, फिर एकदम से घर में कोई काम आ गया, कोई छुट्टी आ गई, छूट जाता है। ये एक चलिया के समान है। चलिया समझते हो? वो जो मंदिर गुरुद्वारों का हम चिलिया रखते हैं, चालीसा जिसको बोलते हैं। 40 दिन तक आपको अपनी कमिटमेंट बना के रखनी पड़ेगी। तो आप या तो कोई मंदिर, ऐसा करो किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके चैप्टर पढ़ लो। हाँ। कि मैं हर रोज गुरुद्वारे जाऊंगा, टाइम कोई भी हो, बट आपको ये नियमित तौर पे करना है। ये आप जब तक अपनी इंटेग्रिटी, कमिटमेंट नहीं बनाओगे तब तक यूनिवर्स आपकी शिद्दत को मानता ही नहीं है। तो बनाना तो पड़ेगा ना। बट अगर किसी का मैनिफेस्टेशन वर्क ना करे, 40 डेज हो गए मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, या उससे भी ज्यादा उसने उस प्रोसेस को आगे किया, मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या ये कार्मिक साइकिल है या फिर एनर्जीज ब्लॉक है? कई बार कई लोगों के मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, कईयों को तो हफ्ते के अंदर अंदर भी उनके नंबर मतलब एक एक करके टिक होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। कई लोगों के हो तो रहे हैं पर बड़े बड़े वाले पूरे नहीं हो पा रहे, जो मेजर वाले हैं, जो उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। वो छोटे मोटे तो आने लग गए पॉजिटिविटीज। ये सेकंड केस होता है। थर्ड केस होता है इनकी लाइफ में कुछ हिल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है। तीनों ही केसेस के अंदर उनके पास्ट, जिनको जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, उसमें हम PPF करते हैं। PPF का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आपके पास्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदना चाहते हो पर आपको मिल ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही, तो आपने कभी पास्ट में गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स तो नहीं करी हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं सोचा है, नेगेटिव तो नहीं बोला है, नेगेटिव तो नहीं आपने कुछ काम करके गाड़ी पे स्क्रैच ही मारा हो किसी के, जाकर नेगेटिव कर आए हो आप। क्यों? इस बुक में बहुत क्लियरली बताते हैं, whenever you do gratitude, you go one step closer to your dream. And whenever you do anything negative, complaint, negative, ना शुक्रपन, कुछ भी, कोई भी कंप्लेंट करोगे, चिंता करोगे, वरी करोगे, जो भी करोगे, you go 10 step पीछे, 10 step farther from your dream. एक ग्रेटिट्यूड 1 कदम आगे बढ़ा रहा है पर एक कंप्लेंट 10 कदम पीछे ले जा रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? और कई बार हम किन्हीं चीजों के, जैसे किसी ने अपने हस्बैंड के लिए फॉर एग्जांपल, बाकी जगह पे रिजल्ट आ रहा है पर हस्बैंड बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। आपने हो सकता है 20 साल की शादी में रोज उसके बारे में कंप्लेंट सोची हो,
कि भैया ये तो टॉवल ढंग से नहीं रखते, ये तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, ये तो ये नहीं करते, ये तो वो छोटी नहीं छोटी करते। शिकायतें। पर एक एक कंप्लेंट आपको उस वाली आइडियल सिचुएशन से 10 कदम पीछे ले गई। तो कई बार सोचो, आप रोज ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हो सकता है 10-10 रोज कर रहे होगे ग्रेटिट्यूड जो बुक सिखा रही है, पर ये देखो आपने कंप्लेंट 20 साल में अगर रोज एक दिन में एक कंप्लेंट करी है तो 365 कंप्लेंट, तो 365 कंप्लेंटें आपको 10 कदम पीछे ले गई, तो यानी 365 प्लस 0 तो यानी कि 3650। अब 3650 आप कदम पीछे चले गए हो एक साल के अंदर, और आप मानते हो कि पिछले 20 साल के अंदर आपने रोज एक कंप्लेंट तो सोची या बोली है, तो 3650 इंटू 20, तो यानी कि आप लोगों ने तो लाखों हो गए। Yes. तो तुमने लाखों पाप किए तो हैं, अब तुम्हें पुण्य या फल खाने की इतनी जल्दी हो गई है, तो भाई पापों को कौन काटेगा, तुम्हें तो काटोगे। तभी बहुत प्यारा एक सेंटेंस होती है, सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। यानी कि नाम मतलब थैंक यू, जिसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड करते हैं, कि हर सांस सांस में थैंक यू सिमरो। हम ना बहुत प्यारी इसकी एक 16 चैप्टर है जिसको मैजिक फुटस्टेप बोलते हैं, कि जब आप चल भी रहे हो ना, हर कदम के ऊपर एक कदम निकला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक एक कदम तुम्हारे को मौका दे रहा है आज शुक्राना कमाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए, अपने पुण्यों की दुनिया में इजाफा करने के लिए। तो कमाओ ना, हर सांस जो तुम ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, भाई पेड़ जो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं तुमने तो उगाए नहीं है, पर भर भर के ऑक्सीजन लिए जा रहे हो। हर सेकंड में कितने ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो आर यू थैंकफुल फॉर द ट्री, फॉर द एयर, फॉर द ऑक्सीजन जो तुम्हें मिल रही है। हर सांस सांस में यू कैन बी थैंकफुल, एंड द मोर यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, द मोर यू आर अपने खुद के पापों की जड़ों को आप काटते चले जा रहे हो और अपने आप को रोशनी में ले जाते चले जा रहे हो। तो जो आपने बोला कि जिनकी मैनिफेस्टेशन सच नहीं हो पाती, कई बार इनके ग्रैटिट्यूड अकाउंट्स बहुत ही नेगेटिव में या बहुत ही लो में चल रहे होते हैं। तो इनको मैं कहती हूँ चुपचाप, अभी भी तो सपना पूरा नहीं हुआ ना, अब महीने तक डेस्पिरेशन करना, चिंता करना, 2 मिनट शांत रख, महीने तक सिर्फ ग्रेटिट्यूड की कमाइयों में दिन के 3-3 घंटे लगा दे, 4-4 घंटे लगा दे। कई लोगों ने, जिनका आपका वाला एक क्वेश्चन था, जिनकी हो ही नहीं रहे सपने पूरे, शादी ही नहीं हो पा रही, बच्चा ही नहीं हो पा रहा, नौकरी ही नहीं मिल पा रही, इन लोगों ने अपने आप को, हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, कोरोना के दौरान पे हम क्वारंटीन करते थे, है ना, 14 दिन के लिए। ये लोगों ने अपने महीने के 30 दिन होते हैं ना, 16 दिन के लिए अपने आप को टिपिंग पॉइंट पे क्वारंटीन कर दो। टिपिंग पॉइंट कहते हैं, इतना एक्सट्रीम कर दो उस पलड़े को, पॉजिटिव पावर को इतना एक्सट्रीम कर दो कि नेगेटिव वाला बिल्कुल नीचे चला जाए और तुम्हारा पॉजिटिव वाला जीत जाए। तो आपने महीने के 16 दिन, और दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 12-12 हुए ना, तो 13 घंटे आपने 16 दिन तक रोज 13 घंटे आपने ग्रेटिट्यूड करना है, ताकि पलड़ा भारी हो जाए। इतना भारी कर दो कि ये, मैं कह रही हूँ, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट इज अवेलेबल। पर आप मेहनत तो करोगे ना, फिर उसके लिए काम तो करोगे, तो उसको कराने के लिए फिर ये बुक आपको बताएगी कि क्या बोलना है। इवन रोटी खाते हुए, पानी पीते हुए, जैसे वाटर ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल चीज होती है। वाटर ग्रेटिट्यूड, एयर ग्रेटिट्यूड। अब आपको धरती से सब कुछ चाहिए, कई लोगों को तो जो भी चाहिए होता है, हीरा, हम कहते हैं ना, धरती माँ को प्रणाम सुबह उठकर, सारा दिन ही होता है हमारा, तो हर कदम कदम पे हम लोग करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो धरती माँ ही दे रही है। आप जो खा रहे हो, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, फल जो भी, और अन्न है, आटा दाल चावल है, हर चीज धरती माता। पानी धरती माता। हम जो कपड़े पहन रहे, धरती माता। हम जो इवन सोना चांदी जेवर जो भी पहनते हैं, हीरे वगैरह, हीरे कहाँ से निकलते हैं? धरती की कोख से तो निकलते हैं। हमें सब कुछ चाहिए, पर जो जहाँ से मिल रहा है, थैंक यू करना भूल जाते हैं। इसलिए हमारी मटेरियलिस्टिक चीजों की दुनिया में कई बार अंधेरा हो जाता है। तो कैसे 5 एलिमेंट्स को भी आपने ग्रेटिट्यूड में रखना है। तो द मोर यू आर, ये यही सिखाती है, मैं नहीं बता रही, आप जब ये पूरा करोगे तो एंड तक आप सीख जाओगे सब कुछ। तो बी विद इट, बी कंसिस्टेंट, एंड स्लोली यू विल बी फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स। और डेफिनेटली मैं ये ग्रेटिट्यूड के साथ कहूँगी कि इस पॉडकास्ट के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और डेफिनेटली उनको मैं भी अपने जीवन में अमल में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आपने अपनी लाइफ में कभी कुछ मैनिफेस्ट किया है तो क्या किया, कब किया, और क्या वाकई में वो सच हो गया? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में क्या कुछ पॉजिटिव चेंज आया वो भी ज़रूर बताइएगा।